आप देखे होंगे मेरे पोस्टर जब बनते हैं, मैं प्रायः लिखता हूं शाही स्वामी जी महाराज के सेवक, और मेरी वंदना में आप सुने होंगे, सदगुरु मेरे स्वामी मैं उनके दास। मैं कभी ये नहीं कहा कि शाही स्वामी मेरे स्वामी, क्योंकि हम लोग भले शाही स्वामी जी महाराज की सेवा किए हैं, ये हमारे गुरु तुल्य हैं, लेकिन सबके गुरु संत मत में जो इष्ट है वे महर्षि में ही परमहंस महाराज है, और इसे ही केंद्र बिंदु मान करके संत मत का यह व्यवस्था चल रही है। लेकिन अपने पुजवाने के चक्कर में लोग ये बात बोलता नहीं है कि हम बोलेंगे तो फिर हमको गुरु महाराज कैसे मानेंगे, क्योंकि सबको शौक है कि हमको भी गुरु महाराज लोग कहें। लेकिन हम लोग तो खोल के कहते हैं, बाबू मैं दीक्षा बताया हूं, लेकिन तुम्हारे जीवन की बागडोर महान सदगुरु के हाथों में दे रहा हूं। हम लोग कौन है? ये जो दीक्षा देने वाले कौन होते हैं? आप लोग घर में बल्ब लगाइए, पंखा लगाइए। देखिए ये सब बात खोल के महात्मा नहीं बोलेंगे आपको, मैं तो खोल के बोलता हूं, क्योंकि मैं ऐसे महान पुरुष की सेवा में रहा हूं जिन्होंने अपना श्रेय कभी नहीं लिया, अपना पुजवाने का शौक नहीं रहा, उन्होंने सदा गुरु महाराज का ही झंडा को फहराया, और मेरा भी वही भाव रहता है। जब हमारे पूज्य बाबा इतने महान थे तब अपने को गुरु कभी घोषित नहीं करते। प्रवचन में कहते थे हमारे पूज्य बाबा, आप पढ़िएगा संत शाही ज्ञान सागर एक पुस्तक है, उसमें पूज्य बाबा का पूरा प्रवचन का संकलन है जो मणियारपुर से निकला है। आप उस पुस्तक में पढ़िएगा गुरु की महिमा, गुरु पूजा पर पूज्य बाबा का प्रवचन। पूज्य बाबा ने उसमें उस प्रवचन में कहने की कृपा की है कि गुरु महाराज कहते थे शाही स्वामी मेरे हृदय है। ये पूज्य बाबा का प्रवचन, उनकी वाणी, और मैं तो सुनता हूं। मैं आपको पुस्तक का नाम इसलिए दिया कि आपको प्रमाणित अगर सुन देखना हो तो उसमें आप देख सकते हैं। मुझे तो पूज्य बाबा का सब प्रवचन ही याद है, क्योंकि इतना लंबा समय तक मैंने सुना है उनके प्रवचन को, एक एक प्रवचन मुझे याद है। हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि गुरु महाराज कहते थे कि शाही स्वामी मेरे हृदय है, लेकिन विश्वास कीजिए आपको इस चित्र के दर्शन से जो लाभ होगा, हमारे जैसे शाही का लाखों के दर्शन से वो लाभ आपको नहीं होने वाला है। ये हमारे पूज्य बाबा की घोषणा थी। हमारे जैसे शाही का लाखों का दर्शन करोगे, वह लाभ नहीं होगा जो लाभ इस गुरु महाराज के चित्र के दर्शन से होगा। कैसे थे पक्के पुजारी गुरु का? कभी नहीं कहते थे कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। प्रवचन में आप सुने होंगे पूज्य बाबा बराबर कहा करते थे, अपने साथियों के साथ मैं आपके यहाँ आया हूं। हमारे साथी के साथ आप ये सुन रहे थे। कभी नहीं कहते थे कि हम गुरु हैं, अब बगल में साथ में हमारा सब चलवा सब घूम रहा है। तो ऐसे महान गुरु सदगुरु महाराज की शरण में हम लोगों को रहना है, केंद्र बिंदु। तो ऐसे सच्चे सदगुरु, मैं तो कल भी कहा था कि ऐसे नहीं बन गए। हमारे गुरु महाराज ने उस मुक्ति को मार करके, मार्ग को जान करके साधन किए, साधना किए हैं, तभी सदगुरु गुरु के पद पर आसीन हुए। और हमारे गुरु महाराज कहते मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, मतलब जो नित्य साधन करता हो। ऐसा नहीं कभी किया कभी नहीं किया, ऐसा नहीं, साधन नित्य करते। हमारे गुरुदेव अंतिम अवस्था में भी हमेशा समाधिस्थ हो जाते थे। कभी कभी लोग तो भ्रम में पड़ जाते थे। मैं पूज्य बाबा को भी देखा, कभी उतनी अवस्था होने के बाद भी सुबह उठ करके समय से नहा लेते थे, ध्यान कर लेते थे। कभी उसका रूटीन गड़बड़ नहीं होता था। साधना कभी कभी रात में उठ करके साधन करते थे। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि ध्यान का समय कब होता है? दिन को हरि सुमिरन करो,
रैनी जाग कर ध्यान। ध्यानी पुरुष जो होता है वो रात में जग करके ध्यान करते हैं। अब भूख राखी भोजन करो तजी शोवन को, कहते रात में आदमी को भूख आधा पेट खाना चाहिए। ये नहीं कि भंडारा में सब्जी बढ़िया बना चटक पटक एकदम कंठा तक खींच लिए, तो वो भजन होने वाला नहीं है। ध्यान करने के लिए आपको रात में जगना पड़ेगा। दिन को हरि सुमरन करे रैनी जाग कर ध्यान, अब भूख राखी भोजन करे, भूख को रख करके भोजन कीजिए। अगर कहेंगे रात भर तो बाबा हम लोगों से नहीं होने वाला, आप तो बाबा जी हैं, आपको क्या है, हम लोग तो बहुत काम धंधा है, देखना पड़ता है। तो हमारे संतों ने कहा 4 पहर नहीं जग सके। देखिए 4 पहर, रात्रि के 4 पहर और दिन के भी 4 पहर, 8 पहर के 24 घंटे। तो 4 पहर का मतलब है कि रात भर, अगर रात भर आप जग करके ध्यान नहीं कर सकते हैं तो आधी रात सो जाग, मध्य रात्रि में उठ के भजन करिए। अगर नहीं भी आधी रात में जग सकते हैं तो जो नहीं सरधा 2 पहर पिछले पहरे चेक, कहते नहीं अगर आधी रात को जग सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करना चाहिए। और नहीं अगर 8 बजे दिन तक पैर तान के सोए हैं तो मुंह फाड़े सोबत लगे ताको लागे पाप। तो ध्यान करने के लिए आपको समय बांधना पड़ेगा। प्रवचन तो बहुत सुनते हैं, साधन करने में हम लोग बहुत पीछे हैं। ध्यान साधना के बिना कल्याण नहीं है, ध्यान करना ही पड़ेगा। हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज भी मनियारपुर में हम लोग जब ध्यानाभ्यास में जाते थे, जब मैं साधु नहीं बना था, बचपन से ही ध्यान में जाता था, उस समय मैं देखता था पूज्य बाबा हमारे जो साधकों का शिविर लगता था, वहां पूज्य बाबा अपने लिए एक छोटा कमरा भी बना हुआ है, और वहीं सब साधकों के साथ बैठ के ध्यान करते थे। और अभी भी मैं जो सप्ताह ध्यान साधना शिविर करता हूं दानापुर में, सब साधकगण के साथ एक साथ बैठ के ध्यानाभ्यास होता है। रहने का जगह अलग, साधना शिविर अलग, वहां सब कोई एक साथ बैठ के ध्यान कीजिए, इसी से कल्याण होगा। तो मैं कह रहा था गुरु महाराज की उस पंक्ति को, बीच में मैं भाव आ गया तो मैं उधर चला गया। गुरु महाराज ने कहा कि गुरु कौन? मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, जो साधना की करते हैं, साधन करते नित्य सत्य चित्त जग में रहते, वो कभी असत्य का व्यवहार नहीं करते, सत्य चित्त। जो वचन निकल गया सो निकल गया, साधु का वचन का ही महत्व होता है। हमारे शोभाजी कहते हैं कि फलाना बाबा समय दिए, फलाना बाबा समय दिए, आए नहीं। हमके साधु का वचन अगर झूठा तो सब कुछ झूठा। परिस्थिति अगर ऐसी आ जाए तो अलग बात है, परिवर्तन होता है। लेकिन अगर हम किसी को वचन दे दें तो वचन पूरा करना साधु का धर्म होता है। सत्य चित्त जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए। सत्संग का जो ये संत मत का जो ज्ञान है, साधारण ज्ञान नहीं है। संत मत का ज्ञान क्या है? बिंदु और नाद, बिंदु नाद ध्यान संत मत का है सही ज्ञान, यही बिंदु नाद। यह दृढ़ ज्ञान जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, जो आत्मज्ञान बतलाने वाले जो होते हैं, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ता है। संत मत का यही है सिद्धांत। हमारे बाबा देवी साहब ने कहा गुरु ध्यान सत्संग, बहुत छोटा सिद्धांत है संत मत का। गुरु भी चाहिए जीवन में, ध्यान भी और सत्संग भी। तो साधना जो करते हैं, नित्य नियमित साधन भी करते हैं, सच्चित रहते हैं, सत्संग से प्रेम करते हैं, और इस संतमत के ज्ञान को जो समझा पाते हैं, मैं ही एक गुण धर जोई,
गुरु सोई सत्य चित्ती, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। ऐसे जो महापुरुष हैं वे ही गुरु कहलाने योग्य है। ऐसे गुरु से हम आपका जीवन का कल्याण होगा। गुरु महाराज ने भी कहा है कि बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु का कृपा कब मिलेगा आपको? गुरु का आशीर्वाद कब मिलेगा? हमारे गुरु महाराज कहते थे कि लोग कहते गुरु महाराज हम पर कृपा नहीं करते हैं, गुरु महाराज दया नहीं करते हैं, गुरु महाराज आशीर्वाद नहीं देते हैं। अरे हमारा आशीर्वाद तुमको मिला तो कौन बड़ी बात है। जैसा मैं बताया हूं, ध्यान करने के लिए ध्यान करो, सत्संग करो, मेरे बताए अनुसार चलो और मेरे बताए अनुसार अगर जीवन में उतारोगे, मेरे बताए उपदेश को जीवन में धारण करोगे तो गुरु महाराज ने कहा कि मेरा आशीर्वाद को कौन कहे। अरे हिमालय में बैठ के जो महात्मा तपस्या करते हैं उसका भी आशीर्वाद आपको घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन गुरु की आज्ञा मानेंगे नहीं, अब गुरु ही लगावे दोष। तो ऐसे गुरु, मैंने तो उस दिन भी कहा कि ऐसे गुरु हम लोगों को मिले हैं, साधारण बात नहीं है। ऐसे गुरु मिलना बड़ा कठिन है। कोई पाखंड नहीं, कोई बाहरी हाव डाव नहीं, एकदम मूल ज्ञान। गुरु महाराज ने हम लोगों को जीवन का उद्धार का मार्ग बताए। गुरु महाराज ने लिखा जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा। सब संतों ने जो कहा है गुरु महाराज ने उसी का निचोड़ हम लोगों को बताए हैं। तो ऐसे गुरु की सेवा कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तन मन धन अर्पण करी, तन मन धन अर्पण करी, गुरु पद सेवे करो। लेकिन यहां तन मन धन सब तेरा गुरु महाराज, लेकिन कब्जा रहेगा मेरा। गुरु महाराज के पीछे हम खर्च करना नहीं चाहते। देखता हूं मैं कि अपने बेटा बेटी महल अटारी के लिए कितना खर्च, लेकिन गुरु महाराज के नाम पर कह करके पॉकेट बड़ा खाली, हाथ बड़ा खाली है। बाबा क्या करें, मन में तो बहुत है। अब बेटा अगर मांगेगा तुरंत 1 लाख का मोबाइल खरीद कर दे देगा तुरंत। अब गुरु महाराज के नाम पर पैसा नहीं निकलता है। गुरु की सेवा कीजिए, तन मन धन सब लगा करके, और समर्पण का भाव होना चाहिए। और सबसे बड़ी है गुरु की सेवा कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। जो गुरु महाराज हम लोग को आज्ञा दी है उससे बढ़ के सेवा तो कुछ है ही नहीं। गुरु महाराज ने आज्ञा क्या है कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। हम लोग दीक्षा ले लेते, कहते बाबा सत्संग तो नहीं हो पाता है। सत्संग नित्य कीजिए। गुरु महाराज ने कहा अकेले भी सत्संग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अब भर महात्मा जी को बुला करके आपको मजमा लगा के ही सत्संग करें तभी सत्संग होगा। अरे सत्संग आप अकेले भी कर सकते हैं, वह भी सत्संग का फल है। परिवार के सब सदस्य हैं, बैठ के सत्संग कीजिए। गांव में 10 आदमी हैं, बैठ सत्संगी दीक्षित हैं, एक साथ बैठ के सत्संग कीजिए, सबका फल मिलता है। ऐसा नहीं कि सब महात्मा जी के पास बैठेंगे तब सत्संग करेंगे तब फल होगा, अकेले करेंगे तो कोई फल नहीं। गुरु महाराज ने कहा अगर संत नहीं मिले तो संतों की वाणी का ही संग करो, संतों की वाणी को पढ़ो। संतों की वाणी का हम जब संग करेंगे वह भी सत्संग है। इसीलिए स्तुति विनती के बाद हम लोग संत वाणी का पाठ क्यों करते हैं? महाराज कहते थे चिट्ठी आधी मुलाकात। ये संतों का जो ज्ञान है, जो पाठ करते हैं, ये संतों का ही तो संग है। इसे संतों की वाणी का स्वाध्याय कीजिए, गुरु महाराज की वाणी को पढ़िए, गुरु महाराज संतों की विचार को पढ़िए, यही तो सत्संग है। ये बाहरी सत्संग है, लेकिन आंतरिक सत्संग वही ध्यान।
आंतरिक सत्संग वही ध्यान। तो कैसे करें? तो हम लोग को गुरु महाराज ने कहा है कि पहले एक नाम का जाप खूब कीजिए, खूब कीजिए। मन भागे मन को लौटा लौटा के लगाइए, मन भागे मन को लौटा के लगाइए। मन भागेगा, सबका भागता है। हमारे पूज्य बाबा कहते थे ये जी मन सबका भागता है। जब कोई आता था बाबा ध्यान करने बैठते मन बड़ा भागता है, तो पूज्य बाबा कहते थे कि तुम रे भागता है, सबका भागता है, इसको लौटा लौटा के लगाना पड़ता है। इसीलिए तो गुरु महाराज ने कहा आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। ये मन की लड़ाई में जो ठहर जाता है, मन की लड़ाई में जो टिक जाता है, वही तो वीर है, नहीं तो कायर है। मन के जीते जीत, अब मन के हारे हार। मन की लड़ाई में हम लोग को डटना होगा। वही मन की लड़ाई के लिए हम साधना शिविर करना चाहते हैं कि कैसे मन से लड़ा जाए। वही एक साधन है जो गुरु महाराज ने कहा है कि वीर बनो और अंदर में मन की लड़ाई में लड़ो। मन भागे लौटा लौटा के लगाओ, जाप करो, फिर रूप का ध्यान कीजिए, मानस रूप का ध्यान कीजिए। किसका ध्यान करें? तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि आपको जिसके प्रति निष्ठा, एक इष्ट का ध्यान, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दुर्गा माँ का भी कर लिए, थोड़ा सा काली माँ का भी कर लिए, थोड़ा सा भगवान राम का भी कर लिए, थोड़ा सा भगवान कृष्ण का भी कर दिए, छोटा सा छठो माई का ध्यान कर लिए, दुर्गो माई का ध्यान कर लिए, थोड़ा सा आंख बंद करके गुरुगो महाराज का कर लिए। ऐसे ध्यान नहीं होता है। एक का ध्यान कीजिए। अगर आपको दुर्गा माँ के प्रति श्रद्धा है तो उन्हीं का ध्यान कीजिए ना भाई। काली माँ के प्रति श्रद्धा, उन्हीं का ध्यान कीजिए। शिव बाबा के प्रति निष्ठा, उसी का ध्यान कीजिए। भगवान राम के प्रति निष्ठा है तो उसका ध्यान कीजिए। हम लोग नहीं कहते भगवान का ध्यान नहीं कीजिए, लेकिन एक का कीजिए। 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा परे 84 खान। अगर एक दिन भी बेविचारी भक्ति कर लिए तो 84 में चले जाएंगे। एक की भक्ति, संत मत बताता है, एक निष्ठ भक्ति। आपको जिनके प्रति निष्ठा है, गुरु महाराज ने कहा मैं तो गुरु को ही अपना इष्ट मान लिया है। और जिसका आप ध्यान करेंगे उसका गुण भी आपके अंदर में आएगा। अगर सदगुरु का ध्यान करेंगे उसका गुण आपके अंदर में आएगा। इसे संत मत में गुरु महाराज का रूप का ध्यान क्यों बताया जाता है? जिसका भी ध्यान करेंगे उसका जो गुण होगा आपके अंदर में अपने आप आ जाएगा। बस हूबहू ध्यान होना चाहिए। हमारे भगवान कृष्ण गीता उपदेश में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, पहले सर्वांग शरीर का ध्यान होना चाहिए, इष्ट का, पूरे शरीर का ध्यान कीजिए, फिर मुस्कान युक्त मुखारबिंद का ध्यान करो तो दृष्टि सिमटेगी। शरीर में फैला है मन, तो फिर यह मन सिमट करके मुखारबिंद में आ जाएगा। तब दृष्टि ज्यों ज्यों सिमटेगी त्यों त्यों आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, आपकी दृष्टि उद्गति होगी, तब आप बिंदु ध्यान कर सकते हैं। ऐसे नहीं। मानस ध्यान ठीक ठीक कीजिए। गुरु महाराज ने कहा गुरु जाप मानस ध्यान, इसको दृढ़ता से कीजिए, तब दृष्टि योग की क्रिया। दृष्टि योग की क्रिया कैसे करना है तो आप तो सुन ही रहे थे। मैं 3 दिन से बराबर बोला हूं कि अगल बगल कहूं दृष्टि ना डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। सन्मुख एक टक देखत रहिए। देखिए संत मत का यही सब ज्ञान है। ये साधना संबंधी बात मैंने सुबह इसलिए देता हूं कि प्रायः हमारे सत्संगी दीक्षित लोग होते हैं, तो साधना संबंधी बात को सुनने से मन में प्रेरणा होती है कि ऐसे ध्यान करना चाहिए। आप यहां से जाएंगे, निश्चित है कई रोज तक आपको ध्यान में बड़ा मन लग जाएगा। सत्संग करने से क्या होता है? हमारे पूज्य बाबा कहते थे जब सत्संग करेंगे तो ध्यान की अग्नि प्रज्वलित होती है, ध्यान करने में बल मिलता है। आप सत्संग नहीं सुनेंगे तो आपको ध्यान करने में बल नहीं मिलेगा। ये सत्संग क्या है? मन को चार्ज करता है। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? चार्ज करते हैं ना।
तो उसी तरह से मन डिस्चार्ज हो जाता है। कब होता है मन डिस्चार्ज? ये जब आप घर परिवार बीवी बच्चे धन दौलत संसारिक काम में जब हम लिप्त हो जाते हैं, तो ये मन प्रभु से विमुख हो जाता है, संसारिकता में लग जाता है। और यही संसारिकता में रहने के कारण यह मन मलिन हो जाता है और ध्यान करने से मन निर्मल होता है। इसलिए हमारे किसी ने कहा, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, सद्गुरु के बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़े ज्ञान पा लेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। जल से तन को धुलाना सरल है मगर, जल से तन को धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। घट में छिपा प्रभु भरपूर है, घट में छिपा प्रभु भरपूर है, अब पाने वाला फिर भी क्यों दूर है। सद्गुरु के वचन सुन मोह निंद को त्याग कर, सद्गुरु के वचन सुन मोह निंद को त्याग कर, जिंदगी में जाग जाना बड़ी बात है। जब जग जाएंगे तो समझिए जीवन में बहुत बड़ा काम हमने कर लिया। अच्छा, कैसे जानेंगे हम जग गए? कैसे जानेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जानिए, कितना बढ़िया समझा रहे हैं, तब ही जीव जग जाएगा, जब सब विषय विलास विरागा। तब समझिएगा कि हम जग गए। कब? जब हम आपको विषयों से वैराग्य हो जाए। विषय कितने हैं? 5, रूप रस गंध स्पर्श शब्द। इस 5 विषयों से जब आपको वैराग्य होने लगे तो समझिए कि हम जग गए। ये वैराग्य कब होगा? जब हम गुरु से अनुराग करेंगे। इसलिए हमारे कबीर साहब ने कहा कि जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर सम जग में वृथा जन्म गवाही। जिनकी लगन गुरु सो नाही, जिन्होंने अपना लगन सदगुरु से नहीं जोड़ा, गुरु महाराज से अपना प्रीत नहीं किया, गुरु महाराज से अपना लगन नहीं लगाया, कहा उनका जीवन गधा कुत्ता के समान है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आहो भाई हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझाए न कछु सार। हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझे न कछु सार। हो गुरु आश्रित हो,
बिना गुरु अंधकार सुझे न कछु सार। हो गुरु आश्रित हो, आहो भाई हो गुरु आश्रित हो। आहो भाई हो गुरु आश्रित हो। बिना गुरु अंधकार सुझे न कछु सार। बिना गुरु अंधकार सुझे न कछु सार। हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सुझे न कछु सार। हो गुरु आश्रित हो। आवाज करो। आहो भाई गुरु से भी भेद ले हो। आहो भाई गुरु से भी भेद ले हो। अस्थूल दृश्य पिंड तोर भरा अंधकार घोर। स्थूल दृश्य पिंड तोर भरा अंधकार घोर। तिल पैसी पार हो। स्थूल दृश्य पिंड तोर भरा अंधकार घोर। तिल पैसी पार हो। आवाज साफ करो। भाई ब्रह्म ज्योति पार करो। आहो भाई ब्रह्म ज्योति पार करो। कमल सहस दल ज्योति कर झलमल। कमल सहस दल ज्योति कर झलमल। त्रिकोटि में सूर्य उगए हो। कमल सहस दल ज्योति कर झलमल। त्रिकोटि में सूर्य उगए हो। ज्योति छाड़ी कहो शब्द हो। आहो भाई ज्योति छाड़ी कहो शब्द हो। कहिले अनूप धुन तब सुन महासुन। कहिले अनूप धुन
टपु सुन महासुन भवर गुफा हो टपु कहिले अनुप धुन टपु सुन महासुन भवर गुफा हो टपु शब्द में सूरत मेरी हो आहो भाई शब्द में सूरत मेरी हो ब्रह्मांड ही पार हो सत्य में समाये रहो ब्रह्मांड ही पार हो सत्य में समाये रहो भवन पर पुनि हो ब्रह्मांड ही पार हो सत्य में समाये रहो भवन पर पुनि हो गुरु भेद गुप्त यही हो आहो भाई गुरु भेद गुप्त यही हो गुरु सेव जन जोई सतपथ पावे सोई गुरु सेव जन जोई सतपथ पावे सोई मिहिना दोसर लहै हो गुरु सेव जन जोई सतपथ पावे सोई मिहिना दोसर लहै हो आहो भाई हो गुरु आश्रित हो आहो भाई हो गुरु आश्रित हो बिना गुरु अंधकार सुझे कछु सार बिना गुरु अंधकार सुझे कछु सार ओ गुरु आश्रित हो बिना गुरु अंधकार सुझे कछु सार हो गुरु आश्रित हो बिना गुरु अंधकार सुझे कछु सार हो गुरु आश्रित हो ओ गुरु आश्रित हो ओ गुरु आश्रित हो ओ गुरु आश्रित हो। इसीलिए हमारे पूज्य बाबा की वाणी में है भरोसा है क्या जग का
गुरु के आस को तज कर नहीं विश्वास दिल में, तो गुण गाने से क्या होगा। गुरु का आस, जग का आस नहीं। जग का आस त्याग करके गुरु का आस जिन्होंने किया है, उसको जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं रहा। MMB ऑफिशियल यूट्यूब पर यह सत्संग का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, कहीं भी ये देखा जा सकता है। हमारे चैनल MMB ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।